Hello everybody, this is chapter number 3, Atoms and Molecules, class 9th, Science. Our today topic is, this is a part 7th of our video. Uh, we have discussed, that is in the last video, about the atomic mass. Okay, in this video we will learn how to find the molecular mass of the compounds, of the molecules. Okay, so our topic is how to find the molecular mass. So this is our topic. Okay, it is very simple. First we have to know what is molecular mass. होता क्या है ये molecular mass? So molecular mass बच्चे क्या होता है? It is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance. Simple. Is it clear? It is, क्या है ये molecular mass क्या होता है? Sum of the atomic masses of the all the atoms in a molecule of a substance. कि एक molecules में जितने भी atoms हैं उन सभी का atomic mass का sum, that is known as atomic mass. ठीक है, अब हम इसको न्यूमेरिकल की हेल्प से इसको हम समझेंगे. तो इसके लिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है, वो है we have to find the molecular mass of water. We know that is the H2O is the formula of water. ये वाटर का फॉर्मूला है. तो इसमें आपने क्या करना है, सिंपल सा काम है. फर्स्ट यू हैव टू राइट दी व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ H, that is हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, that is 1 यूनिट. क्लियर. एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, that is also a 1 यूनिट, that is 60 यूनिट. क्लियर. तो 60 यूनिट होता है ऑक्सीजन का. ठीक है. अब इस मॉलिक्यूल में, ठीक है, क्या चीज़ है, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन. देयर इज 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. सो व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, दैट इज H2O. क्या होगा, तो सिंपल हमने क्या करना, वाटर हाइड्रोजन का प्लस ऑक्सीजन का ऐड कर देना. ठीक है, सिंपल सा है कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन करना. सिंपल. ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे, देखो जैसे सिंपल सा है कि हाइड्रोजन के पास 2 एटम है वाटर में. ठीक है, दैट इज H प्लस, और 1 एटम है ऑक्सीजन का. ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बिकॉज एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना आता है 1, प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का कितना है एटॉमिक मास 60. तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 2, 1 इंटू 16, दैट इज 16. तो आंसर विल बी 8 यूनिट. सो मोलिकुलर मास ऑफ H2O इज 18 यूनिट. ये होता है 18 यूनिट. क्लियर. एक एग्जांपल और लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का. कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करना है आपने, मोलिकुलर मास किसका लेना है, कार्बन एंड ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन के 2 एटम लेने हैं और कार्बन के 1. सिंपल. क्या करना है आपने, कार्बन प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन, कार्बन प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन. तो कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 60, 32. इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 44 यूनिट आ जाएगा. तो दिस इज द एटॉमिक मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इज इट क्लियर. अच्छा, मैंने एक बात आपको बतानी थी कि मोलिकुलर मास निकालने में हमें 2 चीज़ें रिक्वायर होती हैं. ठीक है, वो 2 चीज़ें क्या है, एक तो आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए एलिमेंट की, कि एलिमेंट के एटॉमिक मास क्या है. ठीक है. द सेकंड थिंग you have to remember for calculating of molecular mass, calculation
ऑफ मोलिकुलर मास। तो आप पे दो बातें आपने याद रखनी है। तो एक बात तो मैंने आपको बोला था कि आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, क्लियर। और सेकंड, यू हैव टू नो द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दी मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो दो बातें आपने याद रखनी है। तो अब हम एग्जांपल्स करते हैं। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास which are given in your NCERT book. First, H2, hydrogen gas. So there are two atom of hydrogen, 2 into 1, that is 2 unit. Similarly we can find the oxygen, that is 2 atom of oxygen, that is 2 into 60, that is a 32 unit. clear। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे। that is CH4, that is मीथेन गैस, मोलिकुलर मास ऑफ CH4 क्या होती है? मीथेन गैस होती है। सो 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड 4 into 1 हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। so we get 12 plus 4, that is 16 unit। Another example is find the atomic mass of C2H6, that is a ethane। ठीक है, ये आपको 10th में आएगा। वैसे आपने इसको सिर्फ देखना C2H6 है। यू जस्ट राइट दी देयर इज 2 atom of carbon and 6 atom of hydrogen। Clear? 2 into 12 because carbon has 12 atomic mass, 6 into 1 hydrogen has 1 atomic mass, 12 into 24 and 6 you get 30 units। क्लियर। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। एक आपको और एग्जांपल दैट इज अमोनिया NH3। तो यहाँ पे आपने क्या करना है? N+3 into H, and we know that N is 14 and 3 into 1 that is 17 unit। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक टॉपिक और है दैट इज ए फॉर्मूला यूनिट मास। तो ये सिमिलरली है मोलिकुलर मास की तरह। ठीक है, इसमें एक ही डिफरेंस है, इसको हम यूज़ करते हैं जब पार्टिकल्स क्या होंगे? आइंस में होंगे। क्या होंगे? आइंस होंगे, तब हम इसको बस फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। इसका प्रोसीजर सेम ही है जैसे मोलिकुलर मास का था। ठीक है, प्रोसीजर सेम ही है। फॉर एग्जांपल CaCl2। ठीक है, बिकॉज मेटल एंड नॉन मेटल वाले आइंस होते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो ये आइंस बनाते हैं। ठीक है, तो इसका मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे? तो वही सिंपल प्रोसीजर, वही सेम। ठीक है, इसको हम बस फॉर्मूला यूनिट मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉर्मूला यूनिट मास। तो कार्बन का कितना होता है? दैट इज 40 एंड 2 into 35.5। क्लोरीन का 35.5 होता है। ठीक है, एटॉमिक मास आंसर विल बी 40 + 71 एंड वी गेट 111। सो दिस इज द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल हम एक और ले लेते हैं, जैसे Na2O। ठीक है, दैट इज सोडियम ऑक्साइड। तो इसमें भी क्या करना है? 2 × Na into 1 into O, 2 into 23 plus 1 into 60। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 6 4 60, दैट इज 12 5 and 6। तो 62 विल बी दी फॉर्मूला मास यूनिट ऑफ सोडियम ऑक्साइड। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, मोलिकुलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास। तो आप इसका एक क्वेश्चन तो पक्का आता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपने इसको अच्छी तरह रिवाइज करना है। एक बात और है कि आपने याद रखना है कि आपको 1 to 20 एटॉमिक मास याद होने चाहिए। ठीक है, अगर 20 से अबव अगर एटॉमिक मास आते भी हैं तो वो आपको गिवन होंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आपने 1 to 20 तो याद करने ही करने। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू सो मच।